हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट के बारे में जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, जेरोम ब्रूनर। इन्होंने एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है कॉग्निटिव साइकोलॉजी डेवलपमेंट थ्योरी में, ठीक है। और ये भी एक कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं लाइक जीन पियाजे एंड लेव वाइगोस्की, और ये भी लर्निंग बाय डूइंग पर ही बिलीव करते हैं, ठीक है। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। कंस्ट्रक्टिविस्ट पे ही हमारा जो NCF 2005 है वो बेस्ड है, वो इन्हीं की थ्योरी से लिया गया है। जो हमारा NCF 2005 है वो जेरोम ब्रूनर की थ्योरी से ही लिया गया है, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले कंसेप्ट दिया था कंस्ट्रक्टिविस्ट का, और उसी से फिर NCF 2005 बना, ठीक है। इनकी थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, और इन्होंने डिस्कवरी लर्निंग की खोज करी थी। फादर ऑफ डिस्कवरी लर्निंग माने जाते हैं जेरोम ब्रूनर, ठीक है। एक होता है डिस्कवरी लर्निंग, एक होता है डिस्कवरी मेथड। डिस्कवरी लर्निंग के फादर तो जेरोम ब्रूनर है, पर डिस्कवरी मेथड के फादर आर्मस्ट्रॉन्ग है, ये ध्यान रखना। डिस्कवरी मेथड आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी थी और डिस्कवरी लर्निंग इन्होंने दी थी, जेरोम ब्रूनर ने, ठीक है। इन्होंने भी लैंग्वेज को एक इम्पॉर्टेंट टूल माना है किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट में और लर्निंग में। लैंग्वेज को इन्होंने इम्पोर्टेंस दी है आफ्टर लेव वाइगोत्स्की, ठीक है। और हमने लास्ट थ्योरी में देखा था कि स्कैफोल्डिंग एक जो टेम्परेरी हेल्प है वो वाइगोस्की जी ने अपनी थ्योरी में यूज़ किया है, वो इन्होंने ही सबसे पहले टर्म दी थी। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि स्कैफोल्डिंग वर्ड की जो फर्स्ट टाइम टर्म दी थी वो किसने दी थी, वो जेरोम ब्रूनर ने ही दी थी। स्कैफोल्डिंग वर्ड का यूज़ ब्रूनर ने ही किया था, जिसको बाद में वाइगोस्की जी ने अपनी थ्योरी में यूज़ किया, ठीक है। तो ध्यान रखना, स्कैफोल्डिंग वैसे तो वाइगोस्की जी की है, लेकिन जो फर्स्ट इन्होंने टर्म दी थी वो ब्रूनर ने ही दी थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। उसके बाद इन्होंने लर्निंग की 3 स्टेजेस बताई हैं, आप याद रख सकते हैं। इनएक्टिव स्टेज, आइकॉनिक स्टेज और सिंबॉलिक एज। इस नाम से आप इसे याद रखते हैं, याद रख सकते हैं EI और S। सबसे पहले आती है इनएक्टिव स्टेज, इसमें बच्चा मतलब बर्थ से लेके 1 साल 2 साल तक होता है, मैक्सिमम 3 साल तक रहता है, 0 से 3 साल। वो एक्शन बेस्ड मूवमेंट करता है, ठीक है। एक्शन बेस्ड मतलब जैसे छोटे बच्चे को हमने देखा होगा अपने हाथ पैर हिलाता है और उसके द्वारा वो लर्निंग करता है। जैसे हमने सेंसरी मोटर स्टेज में पढ़ा था पियाजे की, अपनी सेंसेस के थ्रू सीखता है, तो हाथ पैर हिलाता है, ठीक है, बॉडी मूवमेंट नहीं करता, वो इनएक्टिव स्टेज में ही आता है, ठीक है। उसमें फिजिकली इन्वॉल्व होता है बच्चा इनएक्टिव स्टेज में। जो लर्निंग बाय डूइंग का कंसेप्ट है ना, वो इनकी इनएक्टिव स्टेज में ही आता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लर्निंग बाय डूइंग है वो कौन सी स्टेज से बिलोंग करता है, वो इनएक्टिव स्टेज से ही बिलोंग करता है, जिसमें बच्चा अपना खुद का मूवमेंट करता है, इधर उधर हिलता रहता है, हाथ पैर हिलाता रहता है, अपनी बॉडी मूवमेंट करता है, ठीक है। ये इनएक्टिव स्टेज होती है। आइकॉनिक स्टेज कौन सी होती है, थोड़ा बड़ा हो जाता है बच्चा और इमेज के थ्रू सीखता है। लाइक अगर किसी बच्चे को ABC सिखानी है तो पहले उसे एप्पल की पिक दिखानी पड़ेगी, इमेज के थ्रू वो सीखता है। आइकॉनिक से याद रखना, आई इमेज, ठीक है। अब किसी बच्चे को अगर उसकी मम्मा की फ़ोटो दिखाई जाए तो वो बोलेगा मम्मा मम्मा मम्मा। तो कुछ भी उसे सिखाना है तो हमें उसे उसकी इमेज से दिखानी पड़ेगी। अगर हमें उसे ताजमहल के बारे में बताना है तो ताजमहल की इमेज उसे दिखानी पड़ेगी, तो वो इमेजेस के थ्रू सीखता है। ये ब्रूनर ने बताया है कि इनएक्टिव स्टेज में बच्चा एक्शन बेस्ड लर्निंग करता है और आइकॉनिक स्टेज में इमेज बेस्ड होता है, ठीक है। अगर उसे नदियाँ दिखानी हैं तो हमें उसे नदी की पिक्चर दिखानी पड़ेगी, ठीक है, इसलिए इसको पिक्टोरियल स्टेज कहते हैं। कोई भी चीज़ अगर हमें उसे सिखानी है ना तो हमें उसकी इमेज उसे दिखानी पड़ेगी। सिंबॉलिक एज, जिसमें बच्चा बड़ा हो जाता है, ये 7-8 साल से लेके सब में होती है, ठीक है। ये एब्स्ट्रैक्ट स्टेज होती है, मतलब खुद से बच्चा सिंबल्स और वर्ड्स को पहचानने लगता है और उसके थ्रू सीखने लगता है। लाइक अगर बच्चा आइकॉनिक स्टेज में है तो वो ये वर्ड नहीं पढ़ पाएगा सिंबॉलिक, लेकिन अगर वो सिंबॉलिक एज में है तो वो सिंबॉलिक पढ़ पाएगा, SYM, ठीक है। तो वर्ड्स के थ्रू सीखता है। लाइक अगर किसी इनएक्टिव स्टेज के बच्चे को अगर हम कोई बुक दे दें तो वो क्या करेगा, वो बुक को इधर उधर देखेगा, आगे से पीछे से देख लेगा, इधर उधर से ऊपर नीचे करेगा। आइकॉनिक स्टेज में वो उसकी इमेज को देखेगा, उसमें जो इमेज है, ठीक है, उससे सीखने की कोशिश करेगा। और सिंबॉलिक में उसके अंदर जो वर्ड लिखे हुए हैं वो उसे समझ आने लगेंगे, ठीक है। ये समझ आया। इनएक्टिव स्टेज को कंक्रीट स्टेज भी बोलते हैं। मूर्त स्टेज यानी उसके जो सामने है ना, उसे देख के ही वो फिज़िकल मूवमेंट करता है,
उसके माइंड में कुछ नहीं होता, अपने मन में वो कुछ नहीं सोच सकता। और आइकॉनिक स्टेज में वो पिक्चर के थ्रू सीखता है, और सिंबॉलिक में उसे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है। लाइक अब जो ये लिखा हुआ है ना, वो मन में भी सोच सकता है, ठीक है। और ये तीनों एज आपस में जुड़ी हुई होती है। पहले इनएक्टिव स्टेज से बच्चा आएगा ही आएगा, फिर आइकॉनिक में आएगा, फिर सिंबॉलिक में आएगा। लेकिन जब वो सिंबॉलिक में आएगा तो वो इनएक्टिव की हरकतें भी कर सकता है और आइकॉनिक की भी, ठीक है। तो एक दूसरे से जुड़ी होती है, ये भी ब्रूनर ने बोला था। ये देखिए, इनएक्टिव स्टेज में कोई छोटी बच्ची है, ये मूवमेंट के थ्रू अपने जो मूवमेंट कर रही है वो किसी एक्शन बेस्ड कर रही है। लाइक उसे कोई बुक दी है, बुक से खेल रही है, इधर उधर उसको रख रही है, अपनी बॉडी मूवमेंट लर्निंग बाय डूइंग करती है, ठीक है। आइकॉनिक में बच्चे पिक्चर्स के थ्रू सीख रहे हैं कि ये माउंटेन है, ये रिवर है, ये मम्मी की फ़ोटो है, ये पापा की फ़ोटो है, ठीक है। और सिंबल्स में तो उन्हें सब समझ आने ही लगता है, वो खुद टाइप कर सकते हैं, खुद बोल सकते हैं, कुछ खुद लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 स्टेजेस बताई थी ब्रूनर ने, इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक, ये आपको याद रखना है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कंसेप्ट दिया था करिकुलम का, वो ब्रूनर ने ही दिया था, ठीक है। स्पाइरल करिकुलम का मतलब क्या होता है? उलझा हुआ करिकुलम। लाइक पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। हम पहले कोई चीज़ सीखते हैं तो वो सिंपल वे में सीखते हैं, कोई सिंपल चीज़ हमें सीखनी पड़ती है, फिर थोड़ा उससे ऊपर, फिर थोड़ा उससे ऊपर, फिर ऐसे ऐसे वो कॉम्प्लेक्स होती जाती है, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं कोई भी इजी चीज़ से और फिर उसको कॉम्प्लेक्स बनाते जाते हैं। लाइक अगर हमें मल्टीप्लिकेशन सीखनी है तो हमें पहले एडिशन सिखाया जाता है, ठीक है। और इसमें रिवीजन को मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना है ब्रूनर ने, कि रिवीजन से ही कोई बच्चा इजी चीज़ से कॉम्प्लेक्सिटिविटी की तरफ जा सकता है, ठीक है। ये देखिए, जैसे कि पहले किसी बच्चे को 7th क्लास का मैथ्स आता था, फिर धीरे धीरे उसको 8th का आने लगा, फिर जैसे जैसे उसने रिवीजन करी, उसको पढ़ाया गया तो उसे 9th का आ गया। जब वो 9th का आया तो धीरे धीरे उसी से बेस्ड उसको 10th का आया। यानी 7th का मैथ्स 8 से जुड़ा हुआ है, 8th का 9th से, 9th का 10th से। अगर उसे 10th का सीखना है तो उसे पहले 7th का भी सीखना पड़ेगा, 8th का भी सीखना पड़ेगा, 9th का भी सीखना पड़ेगा, फिर ही वो 10th का सीख पाएगा। तो ये होता है स्पाइरल करिकुलम। इसमें कोई भी स्टेप हम मिस नहीं कर सकते, ये स्पाइरल होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है कि स्पाइरल करिकुलम टर्म किसने दी थी? ये ब्रूनर ने दी थी, आपको याद रखना है। उसके बाद ब्रूनर ने 3 स्टेजेस बताई हैं, इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि इसमें कौन सी आती है। लर्निंग बाय डूइंग है वो इनएक्टिव में आती है। उसके बाद पिक्चर वाली, इमेज वाली होती है वो आइकॉनिक में आती है। और सिंबल्स और वर्ड्स वाली जो होती है जिसमें बच्चा बड़ा हो जाता है वो सिंबॉलिक में आती है, ठीक है। अब 7 वाली एज जो पियाजे की थी हमारी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, उसी से हम इसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये छोटी सी थ्योरी थी इनकी। जो स्कैप होल्डिंग है वो फर्स्ट वर्ड इन्होंने दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। यूज़ इसने वाइगोस्की ने किया था अपनी थ्योरी में स्कैप होल्डिंग का। लैंग्वेज को इन्होंने भी इम्पोर्टेंट माना है, ठीक है। ये एक छोटी सी थ्योरी थी जेरोम ब्रूनर की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी। तो अब हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। जो पहले हमने जीन पियाजे के बारे में पढ़ा था, फिर वाइगोस्की के बारे में पढ़ा था, और अभी ब्रूनर के बारे में। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारी कीवर्ड्स हैं, आप इनको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। ये सारी कीवर्ड्स हैं कि इनएक्टिव में एक्शन बेस्ड लर्निंग होती है, आइकॉनिक में इमेज बेस्ड होती है, सिंबॉलिक में लैंग्वेज बेस्ड होती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।